हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबको मेरी वॉइस आ रही है? एम आई ऑडिबल? ऑडियो वीडियो क्लियर जल्दी। Good morning, sir. Yes, sir. जस्ट Yes, sir. बस ऐड कर लें, रुक जाओ 2 मिनट। हाँ जी, लास्ट जो हमने पढ़े थे सितंबर के क्लियर हैं? देखो, करंट अफेयर्स। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी स्टूडेंट, सबको मेरी वॉइस आ रही है? एम आई ऑडिबल? Yes, यस sir. सर। अभी आ रही है सबको? देखो, ओके। किसी को ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है, बता दो। चलो, सो नोट करो जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। नोट कर लो। अंडमान निकोबार, आपका जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बन गया है? ठीक है, नोट कर लो। इंडिया का फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। ठीक है, इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बन गया है? आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर इज अंडमान एंड निकोबार। दिख रहा सबको? ठीक है जी, इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बन गया है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्वच्छ सुजल प्रदेश क्या है स्टूडेंट्स? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर कोई भी स्टेट जिसमें कोई स्कीम लॉन्च हुई है, ठीक है, कोई नंबर 1 पे आया है, कोई भी ऐसी न्यूज जो आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कोई स्कीम, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। सो अंडमान निकोबार पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया। अब स्वच्छ सुजल प्रदेश होता क्या है? स्टूडेंट्स नोट कर लो। ओपन डेफिकेशन फ्री, ओडीएफ। ओडीएफ क्या होती है? ओपन डेफिकेशन क्या होती है? ओपन सही वॉशरूम। खुले में फ्री शौच मुक्त।
हाँ जी, ये जो तो वहाँ मतलब जाते हैं वो। कि में जितने भी जो ट्राइबल्स चाहे रहते हैं, चाहे वहां पर जो आपकी कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है जी, कहीं भी किसी कोई भी पर्सन खुले में शौच नहीं जाता, ठीक है। ओपन डेफिकेशन फ्री आपकी यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार आइलैंड पहला भारत में बन गया है। समझ में आई बात? दिख रहा है सबको? नोट कर लो स्टूडेंट्स, लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सर ये ओडीएफ के नीचे क्या लिखा है? ट्राइबल्स एंड पोर्ट, ट्राइबल्स जितने भी ट्राइबल वहां पर आइलैंड में ग्रुप हैं, या चाहे वहां पर वहां की कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर, कहीं पर भी आपको लोग खुले में शौच, जैसे कि बहुत सारी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, जहां पर आज भी लोगों के पास ये सुविधा नहीं है, ठीक है। काफी बड़ी बात होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन स्टेट ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, ठीक है। हाँ जी, नोट करो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच स्टेट लॉन्च ब्रेकफास्ट स्कीम? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, किस स्टेट ने लेटेस्ट ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की है फॉर जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जी, स्कूल का क्वेश्चन। तो कौन सी राज्य सरकार है? नोट कर लीजिए, तमिलनाडु, ठीक है जी। तो तमिलनाडु के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास, 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को, ठीक है। मिड डे मील स्कीम अलग है, पहले आपको बता दूं कि वो केंद्र सरकार की है। मिड डे मील में लंच मिलता है, इसमें सरकार ने ब्रेकफास्ट देने की बच्चों को, ताकि माल न्यूट्रिशन वगैरह ऐसी कई प्रॉब्लम जो होती हैं, ठीक है, ऐसे वो सारी दूर हो सके, ठीक है। तो 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की है किसने? तमिलनाडु सरकार ने। समझ में आई बात? नोट कर लो स्टूडेंट्स, तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है, तो ये स्कीम लॉन्च की है, ब्रेकफास्ट स्कीम, 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों के लिए, जो कि राज्य में लगभग 1500 से ज्यादा स्कूल, मोर देन 1500 स्कूल्स, सबको एडवांटेज देगा, ठीक है। लिख लो इसको। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट पॉइंट नोट करो स्टूडेंट्स। आप सबने सुना होगा लंपी स्किन वायरस, सुना था नहीं सुना? लंपी सर यस सर, डिजीज एनिमल्स। किस पे हो रहा था? लंपी स्किन डिजीज, ये एक वायरस डिजीज है, पहला पॉइंट तो यही लिख लो। सर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली स्टूडेंट्स, ये गाय और बैल, ठीक है, कई सारे इससे पूरे इंडिया में गाय और बैल, ठीक है, इफेक्ट हो रहे थे। तो काउस को हो रहा था स्पेशली। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले इसके लंपी स्किन डिजीज कहां पर? महाराष्ट्र में। पॉइंट नोट कर लो, सबसे पहले किस राज्य में पाया गया? महाराष्ट्र। दूसरा पॉइंट, लंपी स्किन डिजीज क्या है? ये कोई वायरस है, प्रोटोजोआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नोट कर लो ये एक वायरस डिजीज है।
तीसरा पॉइंट नोट कर लो जी, ये किससे फैलता है, लंपी स्किन क्यों हो रहा था, ठीक है, नोट कर लो। इसका कॉज क्या था, ये एक पॉक्स वायरस है, ठीक है, जो कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स के काटने से हो रहा था, और ये इन्फेक्शन फैल रही थी, इंसेक्ट के काटने से इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रही थी एनिमल्स में, ठीक है जी, स्पेशली काउस, जो गाय थी उनको ज्यादा इफेक्ट होता, बाकी किसी ऐसा नहीं है कि जैसे कुत्ता वगैरह पाला हुआ उसको भी हो रहा है या औरों को भी हो रहा था, ठीक है। लंपी स्किन के ज्यादा जो है ये गाय और बैलों में ही देखने को मिल रहे थे। तो पॉक्स वायरस है जी, लाल रंग के गोल गोल चट्टे से हो जा रहे थे, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आ गई बात सबको। जो फ्लाई होती फ्लाई क्या, मक्खी होती है, ठीक है, फ्लाई भी क्या बोले, उसके काटने से मच्छर मक्खियां जैसे गाय भैंसों पे बैठी रहती है ना, उसके कारण ज्यादा इन्फेक्शन हुई थी। तो पहला इसका केस कहाँ पाया गया था स्टूडेंट्स, जाम्बिया में, जाम्बिया में 1929 लंपी वायरस जो है, ठीक है, जाम्बिया में 1929 में इसका केस पाया गया। समझ में आई सबको बात, दिख रहा है जी सबको, यस सर। ठीक है, कर लो इसको नोट। जाम्बिया कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है जी, ठीक है। कितने देश आते हैं स्टूडेंट्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, बोलो। कर लिया सबने नोट, कर दो रीज। Yes, sir. Yes, sir. अगला पॉइंट नोट कर लो स्टूडेंट। 54 कंट्रीज है सर। वेरी गुड, शाबाश जी, बिल्कुल सही आंसर है। स्टूडेंट्स सारे जने आंसर दिया करो भाई, ठीक है, स्पेशली जिनकी ज्योग्राफी चल रही है आर्ट्स वालों की, वो क्यों नहीं दे रहे आंसर, मुझे समझ में नहीं आ रही, ठीक है। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज लार्जेस्ट बाइलेटरल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, लैंडर फॉर श्रीलंका। तो भैया भारत जो है श्रीलंका को बचाने के लिए, ठीक है, श्रीलंका के साथ बाइलेटरल लैंडर का मतलब क्या है, दो देशों के बीच में आपस में जो ट्रेड रिलेटेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, ठीक है, एफटीए, शॉर्ट में लिख दिया एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, दो देशों के बीच में स्टूडेंट समझौता हुआ है, और भारत के कहने पे, ठीक है, एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी की फुल फॉर्म सबको पता है ना स्टूडेंट्स, एडीबी का कैपिटल sir. कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर मनीला है? में, मनीला सर। मनीला मनीला। फिलीपींस में। वेरी गुड जी, बिल्कुल सही है, मनीला फिलीपींस में है। और एडीबी से कहलवा कर श्रीलंका को लोन दिलवाया है, ठीक है जी, नोट कर लो जी, श्रीलंका को जो है लोन दिलवाया है, ठीक है, लगभग 610 मिलियन डॉलर्स का, ठीक है। तो श्रीलंका के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, और दो देशों के बीच में ये चीज एक बाइलेटरल लैंडर डील हुई है, जहां पर ये लैंडर डील मतलब कि भारत के जितने भी या श्रीलंका जितने भी आप कह सकते हो ट्रेड पर्पस से श्रीलंका के पोर्ट्स, श्रीलंका की जमीन, ठीक है, कुछ हिस्से जो है यूज कर सकता है। मैं आपको बता दूं श्रीलंका के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर चाइना का कंट्रोल है, ठीक है, श्रीलंका के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर चाइना का कंट्रोल है, और भारत ने भी अब ये डील कर दी। अब आप सबको पता है कि ये सितंबर में हो चुकी है, तो अभी आपको पिछले 2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले मतलब कि भारत और चाइना के बीच में अरुणाचल पे लड़ाई देखने को मिली होगी, है ना, हाँ न्यूज में जी। सुना
तो श्रीलंका, जो श्रीलंका के साथ हमारा ये ट्रेड हो रहा है, तो उधर से चाइना को चुल मच गई। चाइना कहता है कि भाई इंडिया जो है अब जहां जहां पे हमने कब्जा कर रखा है वहां पर इंडिया भी कोशिश कर रहा है। तो इंडिया ने भी अपनी तरफ से अच्छा किया है श्रीलंका के लिए। श्रीलंका डूब रहा है देश, इतना लोन दे के भी कोई फायदा नहीं होने वाला है ऐसे देश को, ठीक है। वहां पर जो है ज्यादा आपको पता है सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है। तो वो सिन्हाला कम्युनिटी जो है वहां पर मेजोरिटी में है, और माइनॉरिटीज के वहाँ कोई राइट नहीं, कोई अधिकार नहीं, ठीक है। तामिलियंस, इंडियन तामिलियंस, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट जो भी रहते हैं वहाँ पे, बाकियों के वहाँ पर ज्यादा कोई अधिकार, ठीक है। लेकिन एक ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है बेसिकली, और कुछ नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी, लेटेस्ट भारत ने किस देश को एडीबी के द्वारा, ठीक है, लोन दिलवाया है और बाइलेटरल लैंडर डील हुई है विद श्रीलंका, ठीक है। सर तभी तो चीन, हेडक्वार्टर क्या लिखा है? लैंडर मतलब कि जो भी उनके जमीन के ऊपर, सर हेडक्वार्टर के आगे हाँ, क्या लिखा है? तो मनीला, मनीला, MANILA, मनीला, ठीक है। लैंडर मतलब समझिए ना कि भैया उनके देश में, उनकी जमीन पे कोई भी हमारे जो भी ट्रेड है, जो भी हम उनके पोर्ट्स को यूज कर सके, ठीक है। थोड़े बहुत से, ज्यादा नहीं, क्योंकि चाइना का ज्यादा कंट्रोल है श्रीलंका के ऊपर, ठीक है। तो समझ में आई बात, नोट कर लो जी, इसको लिख लो। लिख लिया सबने? सर ठीक है। अगला पॉइंट नोट करो स्टूडेंट्स, पीस एग्रीमेंट साइंड बिटवीन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने रिसेंटली किस राज्य सरकार से पीस एग्रीमेंट साइन किया है उनके वहां के ट्राइबल ग्रुप्स के साथ, ठीक है। पीस एग्रीमेंट साइंड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड असम गवर्नमेंट, ब्रैकेट में लिख लो ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स। तो भैया यहाँ पर शांति वार्तालाप, ठीक है। असम का नेम असम भी हो गया, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको पढ़ने को मिल सकता है। तो असम में एक ट्राइबल ग्रुप है उल्फा, ठीक है, ULFA। सुना आप में से किसी ने इसका नाम? उल्फा ग्रुप, अरे ज्यादा टेढ़ा तो नहीं हो गया? असम में एक ट्राइबल ग्रुप है जी। ट्राइबल ग्रुप क्या है? ये एक, आप कह सकते हो, एक किस्म से मिलिटेंट ग्रुप है, एक किस्म से जो माओइस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, माओवादी। माओ कौन था जी? माओ जेडोंग। हाँ जी स्टूडेंट्स, चीन का एक बहुत बड़ा लीडर हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली उसकी आइडियोलॉजी पे चलने वाले असम में कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको चाइना फंडिंग करता है। तो उन ट्राइबल ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में आर्टिकल 371 लगा हुआ है। पता है सबको? नहीं पता बोलो यस और नो। यस सर। हाँ जी सर, नागालैंड में है। नागालैंड, वहां तो सबसे पहले लगा था जी, वहां पर 1956 में लग गया था। वहां पर तो अफसपा लगी हुई है, ठीक है। वहां पर 371 भी नहीं लगा हुआ। 371 में आपके कुछ स्पेशल राइट होते हैं स्टेट के पास, जैसे 370 में जम्मू कश्मीर के थे, ठीक है। तो नागालैंड में तो सबसे पहले अफसपा लगी थी, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर है। अब रिसेंटली क्या हुआ है जी, केंद्र सरकार और आसाम सरकार ने एक ट्राइबल ग्रुप है बहुत बड़ा उल्फा, मतलब इसको खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो इनके साथ जो है अभी समझौता हो गया, ठीक है। क्योंकि इसके लीडर्स बहुत पहले से डिमांड कर रहे थे सेपरेट स्टेट की, XYZ जो भी प्रॉब्लम होती है आपको पता है एक स्टेट के अंदर, है ना। तो उस चीज को लेके केंद्र सरकार के साथ अब, ठीक है, एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट साइन हो गया है, ठीक है। शांति वार्ता हुई है दोनों में। समझ गए बात? नोट कर लो स्टूडेंट्स।
हाँ जी, लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ जी, अगला पॉइंट नोट करो जी। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिसेंटली किस राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार की ये पीस एग्रीमेंट साइन हुई है एक ट्राइबल ग्रुप को लेके? ये कई सारे ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ आप कह सकते हो कि एक ग्रुप है, ठीक है, एक ट्राइब नहीं है इसमें। ठीक है, आगे आ जाओ जी। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, जहां पर आपके देश के पीएम का नाम आ जाए तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्टिसिपेटेड इन एससीओ समिट। हाँ जी स्टूडेंट्स, एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? आप सबने पढ़ी हुई है, शंघाई कॉर्पोरेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री ने रिसेंटली एससीओ समिट हुई थी, कहां पर हुई थी जिसमें पार्टिसिपेट किया था? ठीक है, तो नोट कर लो स्टूडेंट्स, जल्दी नोट कर लो इसको। 22nd एससीओ समिट समरकंद में हुई थी। ठीक है जी, समरकंद में हुई थी। समरकंद कहाँ है स्टूडेंट्स? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। हाँ जी, वेरी गुड, उज्बेकिस्तान में है। ठीक है जी, समरकंद में हुई थी 22nd एससीओ समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नोट कर लो, इसका जो हेडक्वार्टर है स्टूडेंट्स वो चाइना में ही है। ठीक है, शंघाई, और भारत इसका मेंबर है। उज्बेकिस्तान में समिट हुई, रशिया भी इसका मेंबर है। तो यहाँ पर भारत ने जो है रशिया के साथ, आप काफी न्यूज में भी तो था कि एससीओ समिट में जाके मोदी जो है वो पुतिन से मिला है। और बेसिकली इसमें क्या था कि रशिया और यूक्रेन की वॉर को लेके इंडिया ने जो है उस पे बात की थी कि भाई रशिया कब तक इसको रोकेगा। पुतिन कहता कि हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, कोई रोकने वाला है ही नहीं, यूएस खुद पीछे हट चुका है, तो भारत कहाँ से इतनी हिम्मत कर सकता है रोकने की, है कि नहीं? यस। 1 साल हो जाएगा अब इस वॉर को, देखो, ठीक है, 1 साल। इंडिया की तो इतनी लंबी, मतलब इंडिया ने जितनी वॉर्स लड़ी है वो लगभग 14 डेज, 22 डेज। ठीक है, कल ही तो था आपका 16 दिसंबर। कौन सा डे आता है स्टूडेंट्स 16 दिसंबर को? विजय दिवस। विजय दिवस। ये दिवस है ना, वेरी गुड। तो मतलब कि ज्यादातर मैक्सिमम 22 दिन, 20 दिन, 18 दिन, इतनी वॉर चलती है क्योंकि इंडिया जो है वो ज्यादा बिलीव करता है भाई। इंडिया कभी भी दूसरे देश पे आज तक हमला नहीं किया। ठीक है, इंडिया के ऊपर जब हुआ अटैक तभी इंडिया ने उस पर एक्शन लिया है। हाँ जी, अगला पॉइंट नोट करो स्टूडेंट्स। मार्क इकोनॉमिक सर एससीओ की फुल फॉर्म क्या आपने? शंघाई सिर्फ एससीओ को कोऑपरेशन रिपीट करना। ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक डिस्पैच, मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को नोट कर लो जी, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है किस तरीके से। एससीओ वाला क्वेश्चन कर लिया सबने? समरकंद में मीटिंग हुई थी, ठीक है, तो वीडियो ब्लर है। वहां गए थे मोदी जी। हैं? सर ब्लर है, क्वेश्चन नोट वीडियो करो फ्लक्चुएट स्टूडेंट्स। हो रही है screen। फ्लक्चुएट हो रही है वीडियो? सर वॉइस भी और स्क्रीन भी। यस सर। अच्छा, एक सेकंड, मैं ना दोबारा से लॉग। अब आ रही है वॉइस सबको? अभी तो नहीं फ्लक्चुएट हो रही स्टूडेंट्स, अब ठीक है? अब ठीक, यस और नो बता यस दो, सर। वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ठीक, ओके। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
सर One वॉइस तो आ रही है nation, पर ब्लर आ रही है। one अरे सर वीडियो ब्लर आ रही है। अच्छा, नहीं सर, ठीक है, ठीक है ठीक सर है कभी सर। सर, ठीक हो जा अब रही है तो कभी फिर ठीक है खराब। सर। ठीक है। अब ठीक अच्छा, वन नेशन, चलो ठीक, ठीक है, नोट कर लो स्टूडेंट्स। वन नेशन, वन ग्रिड, वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी। हाँ जी स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वन प्राइज, वन प्राइज, ठीक, प्राइस प्राइस प्राइस, पैसे वाला प्राइस, ठीक है। वो वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी, वन प्राइस, ठीक है। तो एक देश, एक ग्रिड, सबके लिए एक बिजली और एक एक रेट होना चाहिए। जैसे आपको पता ना, हर स्टेट का अपना अपना बिजली का रेट है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस अपने अपने हैं सब स्टेट्स के, ठीक है। तो भाई केंद्र सरकार लाने की कोशिश कर रही है इसको। अब दिख रहा है सबको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच। मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच क्या होता है स्टूडेंट्स, नोट कर लो। जिसमें कि सरकार का ये एक प्रपोजल है, केंद्र सरकार का, इस चीज को लेके, पावर मॉड्यूल को लेके, और पावर मॉड्यूल। तो पावर क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी बिजली, ठीक है जी। तो वन नेशन, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट्स कि वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी, वन प्राइस, ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है? फॉर पावर मॉड्यूल, फॉर इलेक्ट्रिसिटी। केंद्र सरकार ने प्रपोजल रखा है, ठीक है, जहां पर मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच, इसका मतलब होता है कि सभी के लिए एक एक रूल, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सर वीडियो लगता है। क्योंकि वीडियो लैग कर आपको रही है। पता है इसमें स्टेट का रोल है। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें राज्य के शेयर होते हैं, ठीक है। राज्य सरकार देखती है, जैसे हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पड़ा था ना आपने, कब बना था, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। हरियाणा का अलग है, राजस्थान का अलग है। तो इससे क्या होता है कि सर सब वीडियो लैग स्टेट्स कर के रही है। अपने अपने रेट हैं, उससे लॉस होता है बहुत ज्यादा। उससे लॉस क्या होता है आप बताओगे? अब जैसे राज्य पंजाब सरकार ने 600 यूनिट्स फ्री कर दिए, आज तो फ्री कर दिए, अभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बाद में ये जो फ्री वाला जो बर्डन है ये किसके ऊपर आएगा? ये सेंटर के ऊपर आएगा, और फिर गवर्नमेंट के, सेंटर गवर्नमेंट। सर माइक आपका बंद है।
आवाज नहीं आ रही सर। अभी वीडियो ठीक है? अभी तो नहीं लैग हो रही है? सर ठीक है। अब ठीक है जी। तो ये Yes. अब तो सबको वीडियो ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो बीच में बताया करो स्टूडेंट्स, ठीक है? चुपचाप मत बैठे रहा करो, बताया करो, ठीक है? गुड। बोल रहे वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी, वन प्राइस। तो ये किस चीज के लिए? पावर मॉड्यूल के लिए केंद्र सरकार ने ये प्रपोजल रखा है और ये बहुत जल्दी पास हो सकता है, ठीक है जी? तो नोट कर लो जी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कई राज्यों में इसको अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है? वन नेशन वन ग्रिड, जैसे आपने वन नेशन वन राशन कार्ड पढ़ा हुआ था, ठीक है? वैसे ही वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस वाला पॉइंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी स्टेट में अगर गवर्नमेंट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, जैसे दिल्ली में, पंजाब में, तो भाई वो सीधा बर्डन केंद्र सरकार पे आता है और केंद्र सरकार किस पर डालेगी? आम जनता पे डालेगी, ठीक है? इस चीज से ना तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग होते हैं उनको फर्क पड़ता है, ना ही जो अपर लोग हैं भाई सोसाइटी में उनको फर्क पड़ने वाला है, ठीक है? तो फर्क क्या करिए किससे अभी? पड़ेगा? अरे यार, नहीं सर ठीक है। ठीक है भाई, कहीं ऐसा ना हो मैंने कहा फोन में चाइनीज ऐप एक डाली है, कैमरा 5, ताकि आपकी जो क्लास है वो चल सके उस पर यूट्यूब पे। तभी तो आज आधा घंटा मैं उस पर भी सिर मारा था अपना, तो वो चली ही नहीं, ठीक है? वो चली ही नहीं, इसलिए आप लोगों की क्लास लेट लगी है भाई, ठीक है? चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। हाँ जी स्टूडेंट्स, नोट कर लो जी। चीता रिनंसिएशन एंड reintroduced in the country। तो भाई ये करंट अफेयर मैंने आपको पहले भी करवाया था, जब उस समय पे सरकार, केंद्र सरकार चीते लेकर आई थी भारत में। तो भारत में चीते किस किस नेशनल पार्क में लेकर आई है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। कूनो Kuno नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क, वेरी गुड। कूनो नेशनल पार्क, स्टूडेंट्स जिसे नहीं पता नोट कर लो। हाँ जी, भारत सरकार चीते किस देश से लेकर आई है? नामीबिया सर। वेरी गुड, 8 चीताज फ्रॉम नामीबिया, ठीक है? तो स्टूडेंट्स नामीबिया जो है ये आपकी अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है? वहां से लेकर आए हैं, नोट कर लो इसको। सर कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश गुड में। मॉर्निंग। हाँ जी, एमपी में है स्टूडेंट्स कूनो नेशनल पार्क, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो मिनिमम पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर में आपकी चीजें जो आप करके चलिए, मतलब, ठीक है? सो आगे नोट कर लो जी। नेक्स्ट इधर मैं लिख रहा हूं, पीएम प्रणाम, ठीक है? पीएम प्रणाम, प्रधानमंत्री कहते मेरे नाम पे प्रणाम, ठीक है? पीएम प्रणाम। तो स्टूडेंट्स नोट कर लो जी, पीएम प्रणाम क्या है, लिख लो। गवर्नमेंट प्लान टू इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट प्लान टू इंट्रोड्यूस प्रधानमंत्री, पीएम प्रणाम की फुल फॉर्म लिख लो, प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ alternate nutrients फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, एम से हो गया मैनेजमेंट, ठीक है जी? प्रधानमंत्री ने प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, ये राज्य सरकार, सभी राज्यों के लिए केंद्र की एक प्राइम मिनिस्टर की शुरुआत है जी, ठीक है? तो मतलब कि फार्मर्स के ऊपर से लोड थोड़ा रिड्यूस हो सके, जो फार्मर्स इतना इतना पैसा केमिकल फर्टिलाइजर्स पे यूज करते हैं वो पीएम प्रणाम योजना के द्वारा उसको घटाया जा सके, ठीक है? जो फार्मर्स जो हैं, स्टूडेंट्स नोट कर लो,
फार्मर्स किसके ऊपर? फुल फॉर्म फर्टिलाइजर्स के ऊपर पैसे खर्च करते हैं। उस चीज को लेके पीएम परिणाम योजना जो है नोट कर लीजिए। अभी तो सबको ठीक आ रही है वॉइस? यस यस ठीक है जी, पीएम परिणाम योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, फॉर्म क्या है परिणाम की? प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट। हाँ जी, स्पीक अगेन। फुल फॉर्म फुल फॉर्म लिख लो। प्रमोशन, पीआर से है प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट, ए से है अल्टरनेट, अल्टरनेट उसका दूसरा उपाय, अल्टरनेट लिख लिया। अल्टरनेट न्यूट्रिएंट ऊपर लिखा है जी, न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, एग्रीकल्चर एम से है मैनेजमेंट योजना। तो पीएम परिणाम योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये किस चीज के लिए है? फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स में कम से कम अपना खर्च करना पड़े, रिडक्शन, ठीक है, रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, और फार्मर जो है ज्यादा से ज्यादा जो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस करें। ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ जी, लिख लिया स्टूडेंट सबने? यस सर ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, कर दो इसको रेज। यस अगला पॉइंट नोट कर लो जी। स्पेशल ट्रेन अनाउंस की गई है फॉर अंबेडकर सर्किट। स्पेशल ट्रेन अनाउंस फॉर अंबेडकर सर्किट। अंबेडकर सर्किट जो है स्टूडेंट्स की जगह है जहां पर बी आर अम्बेडकर जी की कई सारे उनकी यादगार चीजों को संभाल के रखा गया है। तो नोट कर लो, केंद्र जो यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री है, यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री अनाउंस स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन, स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन टू कवर अंबेडकर सर्किट, टू कवर अंबेडकर सर्किट। ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं जो अंबेडकर सर्किट है, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर टूरिज्म के पर्पज से ये ट्रेन चलाई गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, महाराष्ट्र में ये ट्रेन जो है किस चीज के लिए? ताकि कल्चर को पता बताया जा सके। ठीक है, उनकी जो अचीवमेंट्स थी उन चीजों को बताया जा सके। तो ये ट्रेन किसने अनाउंस की है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा पॉइंट, कब शुरू हुई है? सितंबर के महीने में। ठीक, नोट कर लो। ठीक है, सर किसने शुरू की है? स्टार्टेड बाय यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसने शुरू की है? यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री। ठीक है, समझ गए पॉइंट को? इसको लिख लो। स्टूडेंट्स अब इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक है, पढ़ लो ये।
ओके